सन 1984 जब राजीव गांधी अपनी मां इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश के प्रधानमंत्री बने, तब इनका सबसे अहम प्रयास था देश को हाईटेक बनाना। ये भारत की तकनीकी उच्चतम स्तर तक ले जाना चाहते थे और जो सुपर कंप्यूटर के बिना संभव नहीं था। उस वक्त सुपर कंप्यूटर दुनिया के कुछ गिने चुने 3-4 देशों के पास ही था। अपने इस सपने को साकार करने के लिए राजीव गांधी अमेरिका गए। वहाँ उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के सामने अपनी बात रखी, जिसमें उन्होंने अमेरिका से सुपर कंप्यूटर और क्रायोजेनिक इंजन भारत को देने को कहा। क्रायोजेनिक इंजन जो स्पेस रॉकेटों में यूज होता है। तो रोनाल्ड रीगन ने जवाब दिया कि हम इस बारे में सोचेंगे। इसी एक उम्मीद के साथ राजीव गांधी जी भारत वापस लौट आए और फिर कुछ महीनों बाद जब अमेरिका ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली तो राजीव गांधी फिर अमेरिका के दौरे पर निकल पड़े। वहाँ उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति को फिर से याद दिलाया। तो इस बार अमेरिका ने भारत को यह टेक्नोलॉजी देने से साफ साफ मना कर दिया और भारत के प्रधानमंत्री को खाली हाथ लौटाना पड़ा। राजीव जी ने यही प्रयास रूस के साथ भी किया, लेकिन आखिर में रूस भी अपनी बात से मुकर गया और भारत में यह टेक्नोलॉजी नहीं आ पाई। तब भारत की एक संस्था CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने भारत सरकार को भरोसा दिलाया कि हम सुपर कंप्यूटर भारत में ही विकसित करेंगे, बस ज़रूरत है तो आर्थिक मदद की। उन्होंने कहा कि हम भारतीय वैज्ञानिक भी उतने ही प्रतिभाशाली हैं जितने अन्य देशों के। अगर भारत सरकार हमें सारा साधन मुहैया कराए तो वो दिन दूर नहीं होगा जब हमारे पास भी सुपर कंप्यूटर होगा। तब भारत सरकार की अनुमति से CSIR की सहयोगी CDAC ने सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के वैज्ञानिकों ने इस प्रोजेक्ट पर दिन रात काम किया और बहुत ही कम लागत पर और कम समय में भारत का पहला सुपर कंप्यूटर बना दिया, जिसका नाम था परम 8000, जो पूरी तरह से भारत में ही निर्मित हुआ था, जिसका एक एक पार्ट भारत के वैज्ञानिकों ने बनाया था। भारत की इस उपलब्धि से दुनिया के कई देशों को बहुत बड़ा झटका लगा। आज भारत परम 10,000, परम युवा 1, परम युवा 2 जैसे कई सुपर कंप्यूटर बना चुका है। ऐसे ही DRDO के वैज्ञानिक क्रायोजेनिक इंजन बनाने में भी सफल हो चुके हैं। सैटेलाइट्स की टेक्नोलॉजी भी हमें दूसरे देशों ने नहीं दी, भारत ने अपने सैटेलाइट्स खुद बनाए हैं। और आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि आज भारत सैटेलाइट बनाने और अंतरिक्ष में छोड़ने के मामले में इतना आगे निकल चुका है कि आज 28 देशों की 209 सैटेलाइट्स को हम अंतरिक्ष में भेज चुके हैं। अभी हाल में ही भारत की इसरो ने 104 सैटेलाइट्स को एक साथ अंतरिक्ष में भेजा था, जिसमें से केवल 3 सैटेलाइट्स भारत की थीं और बाकी सारी सैटेलाइट्स दूसरे देशों की, जिसमें सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स 96 अमेरिका की थीं और बाकी इज़राइल, UAE, कजाकिस्तान, नीदरलैंड, जर्मनी और बेल्जियम की थीं, जो अपने आप में एक साथ सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में स्थापित करने का रिकॉर्ड है। इससे पहले अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने एक साथ 31 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजा था। अगर मैंने भारत की स्पेस रिसर्च के बारे में बताना शुरू किया तो यह वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, तो मैं इस बारे में फिर कभी बात करूँगा। आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।